तहरीक अदम एतमाद पर आज वोटिंग खटाई में पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ताखीर का शिकार। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाला इजलास, उसमें 4 मरतबा वक्फा, अरकान की लंबी तकरीरें, अपोजिशन वफ्द की स्पीकर से मुलाकात में फौरी वोटिंग कराने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने पार्लियामान में बहस को गैर कानूनी करार दे दिया। ट्वीट में कहा, स्पीकर ने अदालती अहकामात पर अमल के मुतालबे को नज़रअंदाज किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर गुर्बत को इंतहाओं पे पहुँचा दिया, महंगाई को इंतहाओं पे पहुँचा दिया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। 26% इस वक्त इन्फ्लेशन है और चीनी और गंदम और LNG में खरबों के स्कैंडल्स हैं। ये है वो स्कैंडल जनाब स्पीकर जिसने इनकी रातों की नींद उड़ाई हुई है। इमरान नियाजी ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत के चीनी आटे के खरबों के स्कैंडल हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कौमी असेंबली में हुकूमत पर तनकीद। कहा, स्पीकर साहब वोटिंग का अमल शुरू कर ले, हम इनको बता देंगे। लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान कुर्सी पर नाजायज काबिज हैं। ऑपोजिशन के वोट अक्सरियत में हैं, इनका बिस्तरा लपेटा जा चुका है, सिर्फ गिनती होनी बाकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद से बचाने की एक और कोशिश। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असेंबली के पास जमा करा दिया गया। 20 अरकान असेंबली के खिलाफ रेफरेंस आर्टिकल 63A के तहत जमा कराया गया। ये पहले भी सिलेक्टेड थे, ये पहले भी फैज़याब हुए और ये एक बार फिर सिलेक्ट होके आना चाहते हैं, ये एक बार फिर फैज़याब होके आना चाहते हैं। इमरान खान सियासी बहरान पैदा करके फौजी मुदाखलत चाहते हैं। सिलेक्टेड पहले भी फैज़याब हुए और अब दोबारा फैज़याब होना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को फंसाया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का 7 अप्रैल 2022 का फैसला अदालत में चैलेंज। अदालती फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। दरख्वास्त डॉक्टर बाबर अवान और मोहम्मद अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से दायर की गई। 5 रुकनी बेंच के 7 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की गई। कौमी असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन की नंबर गेम सामने आ गई। नून लीग के 84, PP के 56, MMA के 14 अरकान असेंबली ऐवान में मौजूद। MKM के 6, काफली के 2, ANP का 1, BNP के 4, JWP का 1 और 4 आज़ाद उम्मीदवार भी इजलास में शरीक हैं। हुकूमत की जानिब से अरकान की शिरकत 144। पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास, इनके यहाँ काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह वो एक दिन वापस आ जाएंगे। आप वक्त ज़ाया न करें, वोट कराएं। एक चीज़ अपने इख्तिताम पे पहुँचे। कल को मैं नहीं चाहता कि हम आपके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट पे जाएं। सियासत की यूनिवर्सिटी PP के पास है। हमारे बहुत से शागिर्द हुकूमती जमात में बैठे हैं, एक दिन वापस आ जाएंगे। आसिफ जरदारी का ऐवान में खिताब। कहा, वोटिंग ना कराने पर आपके खिलाफ अदालत जा सकते हैं। वोट कराकर इस माहौल को खत्म करें। आज फैसला करना है, खुददारी खुद मुख्तारी से जीना है या गुलामी से। हमें कहा गया तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो आपको माफ, वरना तनहा कर देंगे। ये धमकी नहीं तो क्या है। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती ने पाकिस्तानी हम मनसब को फ़ोन करके दौरा रूस से रोका। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में खिताब। शीरी मज़ारी ने कहा, मरासला जाली होता तो कौमी सलामती
कमेटी ने क्यों माना? ऑपोजिशन भी जुर्रत करे, इस मरासले को इन कैमरा देख ले। आप इस वक्त न सिर्फ तौहीन अदालत बल्कि आइन शिकनी भी कर रहे हैं। अदालत का हुक्म है किसी और एजेंडे की तरफ ना जाएं, वोटिंग कराएं। बिलावल भुट्टो की पैनल ऑफ चेयरमैन अमजद खान न्याजी पर कड़ी तनकीद। अमजद खान न्याजी ने जवाब दिया, हम अदालत उज़्मा का एहतराम करते हैं मगर अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई में मदाखलत नहीं कर सकती। मैं इतना पुरुमीद नहीं हूँ। मैं तो 4 महीने पहले कहता था इलेक्शन करा दो, अब भी कहता हूँ इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना है तो एक ही हल है, इलेक्शन इलेक्शन और इलेक्शन। अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो झाड़ू फिर जाएगा, लड़ाई होगी। इदारे ज्यादा देर तक न्यूट्रल नहीं रह सकते, असेंबली में झाड़ू फिरता देख रहा हूँ। मौजूदा बहरान का हल सिर्फ इलेक्शन है। वजीर दाखिला शेख रशीद की सहाफियों से गुफ्तगू, खबरदार किया मुल्क में सूरत हाल बहुत खराब है, इंतखाबात ना हुए तो शदीद लड़ाई होगी। दहशतगर्द भी बड़ी तादाद में मुल्क में दाखिल हो चुके हैं। खत की बुनियाद पर पार्लिमान और आइन को ज़मींबोस नहीं किया जा सकता। इमरान खान हमारे खिलाफ डटकर खड़ा नहीं हो सका, भारत के खिलाफ क्या होगा? रहनुमा JUI मौलाना असद महमूद का पार्लिमान में खिताब, कहा स्पीकर से झगड़ा नहीं, हम पार्लिमान की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। क्या ये दुरुस्त है पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के काम में मुदाखलत करे? क्या सुप्रीम कोर्ट और अदलिया में तमाम फैसले अच्छे होते हैं? क्या ये जमहूरियत है जहां बोलियां लगाकर लोगों को खरीदा जाए? असद उमर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हमाद अजहर ने कहा मुल्क में बैरूनी रजीम चेंज की साजिश चल रही है, जहां भी रजीम चेंज का तजर्बा किया गया नाकाम हुआ। कौमी असम्बली इजलास में वक्फे के दौरान सियासी मुखालिफिन की आपस में खुशगपियाँ, हुकूमती और अपोजिशन अराकीन की एक दूसरे के बेंचेस पर जाकर दुआ सलाम। नून लीगी रहनुमा साद रफी की फवाद चौधरी और बाबर अवान से मुलाकात। खालिद मक्सी की वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान से गपशप। जरदारी साहब कहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब के हाथ पे वजीर आजम की लकीर नहीं है, आप क्या समझते हैं सर? तकदीर अच्छा। आसिफ जरदारी की पार्लियामेंट हाउस आमद पर सहाफी ने सवाल किया, कहा जा रहा है शहबाज शरीफ के हाथ में वजीर आजम बनने की लकीर ही नहीं है। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया, तकदीर लकीरें बदल देती है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुहिब्ब वतन है, आइन और कानून की पासदारी का आलम उठा रखा है। काफिले के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का बयान, कहा वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में हॉर्स ट्रेडिंग का भी जिक्र किया। वो आर्टिकल 63A पर बिल्कुल सही मौक़िफ़ रखते हैं, लोटा क्रेसी रोकने के भी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान की मईशत को बड़ी मुश्किलात के बाद संभाला है, सियासतदानों को आपस में मिलकर मसाइल हल करने चाहिए। नून लीग के दोस्तों से भी शफाफ इलेक्शन पर बात हुई है। मौलाना को सदर बनाने का फैसला अभी नहीं हुआ, जिसके पास अक्सरियत होगी सदर बनना उसका हक है। बिलावल भुट्टो का बरतानी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से वर्किंग रिलेशनशिप जरूरी है। अदम एतमाद से खाइफ जुनूनी ने पूरे मुल्क को मुंजमद कर दिया है। 22 करोड़ की आबादी का मुल्क कई हफ्तों से बगैर हुकूमत के है। मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा आइन की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली का अंजाम बुरा होगा। इमरान खान ने भरपूर जवाब दिया। 60 साल हुकूमती सेनेटर फैसल जावेद को पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करना महंगा पड़ गया। चोरों डाकुओं का मुकाबला करने की बात पर करीब खड़े शख्स ने खरी खरी सुना दी, नारे लगाए, कहा हमें आटा चीनी दे, तकरीरें ना सुनाएं।
कौमी असेंबली के इजलास के मौके पर पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी सख्त, रेंजर्स और पुलिस के दस्ते तैनात, रेड जोन को जाने वाले रास्ते सील, सख्त चेकिंग के बाद सिर्फ मुतल्लिका अफराद को ही रेड जोन में दाखिले की इजाजत। अमरीका ने एक बार फिर धमकी आमेज खत के हवाले से वजीर आजम इमरान खान के इल्जामात की तरदीद कर दी। अमरीकी महकमा खारजा की नायब तर्जुमान जेलिना पोर्टर ने कहा, इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। अमरीका पाकिस्तान के आईनी अमल और कानून की हुक्मरानी का एहतराम और हिमायत करता है। कमजोर तबकात की फलाह बहबूद रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का शौकत खानम हस्पताल की फंड रेजिंग तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तानी कौम ने 63 अरब रुपए शौकत खानम को खैरात दी। हाफ लीग ने अरकान सूबाई असेंबली को मकामी होटल में रखने का इक़दाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सेनेटर कामिल अली आगा की जानिब से दायर हाई कोर्ट में दरख्वास्त में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फरीक बनाया गया। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी का तबादला रुकवाने के लिए हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। दरख्वास्त 11 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। उस्मान बुज़दार का वज़ीर आला के तौर पर इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका। सूबे में कोई हुकूमत मौजूद नहीं, लिहाजा कानूनी तौर पर तबादले नहीं हो सकते। सिंध और पंजाब में गर्मी ने क़यामत ढा दी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में दिन में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में भी शदीद गर्मी की लहर से शहरी बिलबिला उठे। रमजानुल मुबारक में कश्मीरियों पर मुजालिम के इंतहा, मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। श्रीनगर की जामे मस्जिद के करीब भारतीय फोर्सेस के खिलाफ नारे लगाने पर मुतअद्दिद नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए। आज़मीन हज के लिए खुशी की खबर आ गई। सऊदी हुकूमत का आलमी वबा में कमी के बायस आज़मीन हज की तादाद बढ़ाने का ऐलान। दुनिया भर से रवां साल 10 लाख मुसलमान हज अदा कर सकेंगे। और पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। DGISPR के मुताबिक ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का तजुर्बा कामयाब रहा। तजुर्बे का मकसद डिज़ाइन में तब्दीलियों का जायजा लेना था।